व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम डॉक्टर जॉयदेव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस, दैट मींस टीबी इन लिम्फ नोड। नाउ व्हाट इज अ लिम्फ नोड? सो हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसे बोलते हैं लिम्फो रेटिकुलर सिस्टम, एंड ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ इम्यून सिस्टम और बिल्डिंग इम्यूनिटी। तो इसका दो कंपोनेंट है, एक है लिम्फेटिक वेसल्स और दूसरा है ये ब्लू डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस आर दी लिम्फ नोड्स। सो लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है? अगर बॉडी के किसी पार्ट में किसी इंफेक्शन हुआ तो इंफेक्शन में जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो यहां से लिम्फेटिक वेसल्स होकर लिम्फ नोड में आता है, और लिम्फ नोड में आने के बाद यहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म का फिल्ट्रेशन होता है, और इस लिम्फ नोड में रहता है जो सेल जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ये अगर एक लिम्फ नोड हुआ तो इसके अंदर जो सेल्स रहता है उसे बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। एंड ये लिम्फोसाइट्स जब यहाँ पे कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई ऑर्गेनिज्म आए तो ये सेल्स एक यहाँ से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और दूसरा है इसमें एक टी सेल बोल के एक सेल है जो डायरेक्टली उस ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं। तो एक लिम्फोसाइट है जो है बी लिम्फोसाइट, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा एक लिम्फोसाइट है जिसे बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, वो डायरेक्टली उस ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी हार्मफुल एलिमेंट आया तो उसे डायरेक्टली किल करने में हेल्प करते हैं। तो ये है लिम्फ नोड का काम। अगर इस लिम्फ नोड में कुछ इंफेक्शन हुआ तो उसे बोलते हैं लिम्फेडेनाइटिस। उसका अगर इंफेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ तो उसे बोलते हैं लिम्फेडेनाइटिस। अगर ये इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन हुआ, ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर टीबी का जो बीमारी, उसका जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, अगर इसका इंफेक्शन हुआ तो उसे बोलते हैं ट्यूबरक्यूलस लिम्फेडेनाइटिस, दैट मींस लिम्फ नोड में टीबी हुआ। सिंपल है कि लिम्फ नोड में टीबी हुआ। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिज्म है। बहुत कॉमनली ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम का जो ऑर्गेनिज्म है, इससे ही टीबी होता है। लेकिन ये छोड़ के भी और कुछ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम कांसासी, माइकोबैक्टीरियम फॉर्टुइटम, ऐसा और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स है, और भी कुछ टीबी के ग्रुप का ही कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो भी ये ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस जैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर ट्यूबरक्यूलस लिम्फेडेनाइटिस हुआ तो उसका सिम्टम्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन सिम्टम है लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी क्या है? लिम्फेडेनोपैथी मींस लिम्फ नोड का एबनॉर्मल साइज या फिर कंसिस्टेंसी। दैट मींस ये अगर एक नॉर्मल लिम्फ नोड हुआ तो इसमें अगर कुछ इंफेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ तो इसका साइज बड़ा हो गया। तो ये जो साइज का एनलार्जमेंट हुआ या फिर इसका कंसिस्टेंसी चेंज हुआ, इसका ये सॉफ्ट से हार्ड हो गया, तो ऐसा अगर कुछ चेंज हुआ तो उसे बोलते हैं लिम्फेडेनोपैथी। तो लिम्फेडेनोपैथी इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस। कहां पे होता है मोस्ट कॉमनली? ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में होता है। दैट मींस नेक में जो लिम्फ नोड्स है, बहुत कॉमनली इसमें टीबी होता है। लेकिन दूसरा किसी ऑर्गन के भी लिम्फ नोड में टीबी होने का हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्वाइकल लिम्फ नोड में ही होगा, किसी भी लिम्फ नोड में हो सकता है, लेकिन कॉमनली देखा गया कि सर्वाइकल लिम्फ नोड में कॉमनली होता है। नेक्स्ट है फीवर। ये जो ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस है, इसमें फीवर आता है, रेगुलर फीवर आता है, इवनिंग में आता है, और इसमें जो फीवर आता है वो हाई ग्रेड फीवर नहीं है। इसमें यूजुअली लो ग्रेड फीवर होता है, और ये जो फीवर है इवनिंग या फिर नाइट टाइम में ही कॉमनली आता है। इसके साथ डिक्रीज्ड एपेटाइट, भूख कम हो जाना, या फिर डिक्रीज्ड वेट लॉस हो सकता है, ऐसा सिम्टम्स देखा जाता है। लेकिन ये सब सिम्टम बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है। ये सब सिम्टम्स दूसरे बहुत सारे कंडीशंस में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसमें एक या दो सिम्टम रहा और आपने सोच लिया कि आपका टीबी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिम्टम दूसरे बहुत सारे रीजन से हो सकता है। आपको अगर इसमें एक या दो सिम्टम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको एग्जामिन करेंगे, आपका हिस्ट्री लेंगे,
इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर उसके बाद वो आपको बोल पाएंगे कि किस रीजन से हुआ। ऐसा नहीं है कि लिम्फेडिनोपैथी हो गया और वो टीबी है, बिल्कुल नहीं। दूसरा बहुत सारा रीजन है, कुछ रिएक्टिव है जिसमें उतना डरने वाला कुछ बात नहीं है, उस कंडीशन में भी लिम्फेडिनोपैथी हो सकता है। लेकिन ये अगर कंडीशन हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो डॉक्टर डेफिनेटली आपको एग्जामिन करके इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे कि लिम्फ नोड का स्वेलिंग क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट है एफएनएसी या फिर बायोप्सी। एफएनएसी या फिर बायोप्सी में क्या किया जाता है, ये लिम्फ नोड से एफएनएसी के टाइम में एक नीडल डाल के बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू लिया जाता है, उसे एग्जामिन किया जाता है। बायोप्सी में एक्सिशन बायोप्सी जो होता है उसमें पूरा लिम्फ नोड को ऑपरेशन, एक माइनर ऑपरेशन करके निकाला जाता है और उसे एग्जामिन किया जाता है। ये बहुत ही इन्वेस्टिगेशन बहुत ही एडवांस्ड है, अच्छा है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। इससे मोस्ट ऑफ द टाइम्स मालूम पड़ जाता है कि लिम्फ नोड का कुछ एब्नॉर्मलिटी है कि नहीं। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड करके भी लिम्फ नोड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन बहुत सारे टाइम में एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, उस टाइम में बायोप्सी या फिर एफएनएसी करना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे भी करके लिम्फ नोड स्वेलिंग के बारे में आइडिया मिलता है, जैसे कि चेस्ट के अंदर अगर कुछ लिम्फ नोड है जिसे हाइला लिम्फ नोड बोलते हैं, इसका अगर कुछ एनलार्जमेंट हुआ, स्वेलिंग हुआ, तो फिर चेस्ट एक्सरे करके कुछ बता सकते हैं कि वहां पे कुछ लिम्फ नोड का कुछ एब्नॉर्मलिटी है कि नहीं। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। वहां पे क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस का जो एंटीजन, एक एंटीजन स्किन के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, फिर उसके अगेंस्ट में रिएक्शन बॉडी में कैसा है उसे एसेस करके मालूम पड़ता है कि किसी में टीबी का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियल कल्चर। माइकोबैक्टीरियल कल्चर में क्या होता है, टीबी का जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है, उसे एक स्पेशल कल्चर मीडिया में डाला जाता है। अगर उसमें टीबी का ऑर्गेनिज्म है, हाँ सपोज ये टिश्यू लिया गया यहाँ से और इस टिश्यू को यहाँ पे डाला गया बहुत ही स्टेराइल टेक्निक से, अगर इसमें माइकोबैक्टीरिया है, दैट मींस टीबी का ऑर्गेनिज्म है, तो इट विल ग्रो इन द मीडिया, so it will show some changes, some visible changes। तो इससे भी मालूम पड़ सकता है कि इसमें टीबी का कुछ इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है कि कुछ स्टेजेस है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट का। पहले है लिम्फेडेनाइटिस, जिसमें लिम्फेडेनाइटिस दैट मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड। नेक्स्ट है पेरिएडेनाइटिस, दैट मींस लिम्फ नोड के सराउंडिंग स्ट्रक्चर में भी इन्फ्लेमेशन स्प्रेड कर सकते हैं, इसे बोलते हैं पेरिएडेनाइटिस। थर्ड है कोल्ड एब्सेस, दैट मींस एब्सेस हुआ, पास कलेक्शन हुआ, लेकिन वो सराउंडिंग एरिया में टेम्परेचर नॉर्मल है, तो उसे बोलते हैं कोल्ड एब्सेस। नॉर्मल एब्सेस में स्किन का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो कोल्ड एब्सेस में टेम्परेचर रेज नहीं होता है। और लास्ट है साइनसेस, दैट मींस इसका इन्फेक्शन होके यहाँ पे पास फॉर्म हुआ, वो पास एक साइनस ट्रैक फॉर्म किया और स्किन से ड्रेन होने लगा, इसे बोलते हैं साइनसेस। तो ये ऐसा कुछ स्टेजेस है इस डिजीज का। और इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स दिया जाता है, जैसे कि आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, ऐसा कुछ मेडिकेशन से जो दिया जाता है, जो एक रेगुलर अंडर ऑब्जर्वेशन दिया जाता है। तो ये लॉन्ग टाइम लेना पड़ता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अगर किसी को ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो डेफिनेटली जो शेड्यूल है ट्रीटमेंट का उसमें फिक्स रहना पड़ेगा। वो खुद के हिसाब से उसे मॉडिफाई मत कीजिए, डॉक्टर आपको जैसा एडवाइस कर रहा है वैसा ही कीजिए। तो ये अगर फॉलो करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है इससे बहुत ही अच्छी तरह से आप मतलब इससे रिकवर हो सकेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ऐसा ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और आपका कुछ क्वेश्चन है, आपका कुछ सजेशन है, डेफिनेटली यू आर वेलकम। आप कमेंट करके हमें बताइए, आपका कुछ क्वेरी है कमेंट करके बताइए। और वीडियो को आप सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम लेके मैं डिस्कस किया। और ये अगर आपके किसी दोस्त या फिर किसी रिलेटिव का कुछ काम आए तो उससे आप शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।